हेलो, नमस्कार। मैं डॉक्टर शैल श्रीवास्तव शैल आरोग्य लाइफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए अष्टांग योग का जादू विषय पर बात करने के लिए उपस्थित हुई हूँ कि आखिर ये अष्टांग योग का जादू होता क्या है। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि योग अत्यंत प्राचीन विद्या है जिसे सृष्टि के प्रारंभ में विद्वान मनु और इक्ष्वाकु को दिया गया था, किंतु कालांतर में यह विद्या नष्ट हो गई। लगभग 2000 वर्ष पूर्व पतंजलि में प्रसिद्ध ग्रंथ योग दर्शनम की रचना की, जिसमें 8 योग क्षेत्र बताए गए हैं। यह 8 क्षेत्र कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। यम, दूसरा नियम, तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम, पांचवा प्रत्याहार, छठवां धारणा, सातवां ध्यान और समाधि। इसमें जो योग है वह है यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार। और जो मानसिक मन और बुद्धि को और आत्मा को प्रसन्न करते हैं वह हैं धारणा, समाधि, ध्यान, धारणा और समाधि। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पतंजलि ने योग दर्शनम की जो बुक लिखी है उसमें 8 क्षेत्र बताए हैं। इनका हम वन बाय वन, एक के बाद एक हम इनका विश्लेषण करते हैं। आइए देखते हैं आखिर ये होते क्या है। यम, योग का सर्वप्रथम चरण यम है। यम 5 प्रकार के होते हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय अर्थात चोरी न करना, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। योग का दूसरा नियम है शौच, तप, संतोष, स्वाध्याय, ईश्वर, प्राणिधान और भक्ति, यानी कि ईश्वर की भक्ति करना। इसको हम एक के बाद एक यम को देखते हैं कि आखिर ये यम कितने तरह के होते हैं। तो यम जैसे कि बताया 5 तरह के हैं और इन्हीं को हम एक के बाद एक देखते हैं कि ये क्या है। अहिंसा, सबसे पहला यम अहिंसा है। पतंजलि मुनि के अनुसार योगाभ्यास के पूर्व तन मन में पवित्रता होना बहुत आवश्यक है। निंदा, दुर्गुणों का संपूर्ण त्याग से योग में सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकते हैं। देखिए, योग का प्रथम चरण यम है। यम 5 होते हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय यानी चोरी न करना, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अब इनको हम एक के बाद एक देखते हैं कि इनका मतलब क्या होता है। अहिंसा सबसे पहला यम है। पतंजलि मुनि के अनुसार योगाभ्यास के पूर्व तन मन में पवित्रता होना अत्यंत आवश्यक है। निंदा दुर्गुणों का संपूर्ण त्याग से योग में हम सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना, साधारणतः किसी को शारीरिक, मानसिक, सामाजिक यातना नहीं देना, सिर्फ मनुष्य के शरीर को ही नहीं समस्त प्राणी मात्र से ही किसी को दुख नहीं पहुंचाना, हिंसा नहीं करना, सबसे एक समान व्यवहार करना, यह अहिंसा कहलाती है। दूसरा है सत्य। सत्य को छोड़कर अर्थात झूठ बोलने वाले कमज़ोर और डरपोक होते हैं। सत्य बोलने से मन, दिमाग, विचार हमेशा शांत रहते हैं और शरीर को निरोगी बनाते हैं। झूठ आत्मा को समाप्त कर देता है। जैसे कि कहावत भी है, हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि एक झूठ 100 झूठ को जन्म देता है, यानी एक झूठ को छुपाने के लिए हमें 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। इसलिए सत्य बोलने में हमें सोचना नहीं पड़ता है कि पहले हमने क्या बोला था, या उसे कोई याद नहीं रखना पड़ता है। अब तीसरा जो इसका यम का तीसरा नियम है वह है अस्तेय। अस्तेय मतलब चोरी नहीं करना। जो चीज़ हमारी नहीं है उस पर हमारा कोई अधिकार नहीं है और हम उस पर अपना अधिकार नहीं जमा सकते। ये अस्तेय कहलाता है, अर्थात उसे छोड़ देना या झूठ, छल कपट को अपने जीवन में प्रवेश नहीं करने देना भी अस्तेय कहलाता है। ब्रह्मचर्य, विवाहित जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। ये भी एक तरह का नियंत्रित योग है जो मर्यादा के अनुसार रहना पड़ता है। मर्यादा के अनुसार रहना ब्रह्मचर्य कहलाता है। अपरिग्रह,
इसका मतलब है कि अपनी ज़रूरत के अनुसार हमें संग्रह करना चाहिए। यदि हमारे शरीर में भी ज़रूरत से ज़्यादा संग्रह होगा तो वह कहीं ना कहीं हमको रोगों को उत्पन्न करेगा या बीमारियों को उत्पन्न करेगा। अब हम योग का दूसरा क्षेत्र देखते हैं, नियम। नियम क्या है? नियम में भी 5 प्रकार बताए हैं: शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर और प्राणिधान। अब हम इसको बारी बारी से देखते हैं। शौच। शौच का सीधा अर्थ है सफाई, पवित्रता, शरीर की पवित्रता। शौच का पालन गंदगी से घृणा करके नहीं होता है। घर के अंदर भी हमें घर के बाहर, तन में, मन में और बाहर सब जगह पवित्र होना आवश्यक है। स्वस्थ तन और स्वस्थ मन का वास होता है। कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का वास होता है। दूसरा है संतोष। संतोष का मतलब है कि जो मिल गया हमें उसी में प्रसन्न रहना है और उसी में आनंदमय रहना है और अपने कर्म करते जाना है। दीर्घायु जीवन स्व्याधि मुक्त रहेगा। ध्यान रखिएगा, यदि हम असंतोष मन में, हमारे मन में हिंसा है, छल कपट है या क्रोध है या अशांति है, तो हमें बिल्कुल भी संतोष नहीं मिलेगा और हम असंतोषी होंगे और रोगों को आमंत्रित करेंगे। इसलिए संतोष होना जीवन में बहुत ज़रूरी है। अगला है तप। योग में तप का अभ्यास आवश्यक है। शीत ऊष्मा, यानी योग तप का मतलब है न्यूट्रल रहना। शीत ऊष्मा, सुख दुख, निंदा प्रशंसा में निंदा प्रशंसा में अभ्यस्त और एकरस रहना योगिक मनोभूमि कहलाता है। यानी कि कोई भी स्थिति हो, कोई भी वातावरण हो, उसमें आप न्यूट्रल रहें और अपने मन को कंट्रोल में रखें, अपने शरीर को कंट्रोल में रखें। स्वाध्याय। अपनी इन मेहनत से फल प्राप्त करना, खुश रहना, अनावश्यक तनाव से बचाता है। अच्छी पुस्तक, किसी भी ज्ञानी का सत्संग और स्वाध्याय, यह हमें निरोगी बनाता है। इससे स्वस्थ मानस और चेतन स्वरूप का निर्माण होता है। स्वाध्याय में अपने गुण और अवगुण स्वयं नज़र आते हैं और हम उसके द्वारा असेसमेंट करके अपनी जो उन्नति है स्वयं कर सकते हैं। ईश्वर प्राणिधान, यानी कि ईश्वर को समर्पण करना। प्राणिधान का अर्थ समर्पण, ईश्वर के स्वरूप को जानने के लिए ईश्वर के प्रति भक्ति, आस्तिकता, जिसे ईश्वर का प्राणिधान जरूरी है। इस संसार में माता पिता और गुरुजन से बढ़कर पूज्य कोई नहीं होता है। इसलिए ध्यान रखिए कि हम अपनी भक्ति को ईश्वर में लगाएं, अपने गुरु में लगाएं, अपने माता पिता में लगाएं। जो योग का तीसरा क्षेत्र है वह आसन है। स्थिरम सुखम आसनाः। योग का यह तीसरा अंग है जो स्थिति सुखपूर्वक स्थिर रख सके। स्थिति विशेष ही यह आसन कहलाती है। हर एक आसन अपने आप में स्थिति, गुण, स्वरूप और विशेषता में भिन्न होते हैं, यानी कि अलग अलग महत्व रखते हैं। योगासनों के अभ्यास से हमारी काया निरोगी, तनाव रहित और सौंदर्य को प्राप्त करती है। अच्छा आध्यात्मिक प्राप्ति और स्वस्थ तन मन के लिए यह आसन आवश्यक है। आसनों का अभ्यास बहुत तेज़ी से नहीं किया जाना चाहिए। आप इसको धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा करें और यदि आप अस्वस्थ हैं तो आसन न करें। आसन एक वैज्ञानिक पद्धति है। प्रत्येक आसन का शरीर और मन पर बहुत गहरा असर पड़ता है। मन का स्वस्थ रहना आसन के द्वारा शारीरिक, मानसिक, आंतरिक अवयवों की कार्य क्षमता तथा शरीर का संपूर्ण विकास होता है। संपूर्ण जीवन स्वस्थ और लंबी आयु के लिए हमेशा युवा बने रहने के लिए आसनों का करना बहुत ज़रूरी है। अब हम अगले क्षेत्र की तरफ बढ़ते हैं। जो अगला क्षेत्र है वो प्राणायाम है।
प्राणायाम के माध्यम से हम प्राण की श्वास की गति को मध्यम या तेज या नियंत्रित कर सकते हैं। निरंतर अभ्यास से प्राणायाम के माध्यम से सभी रोगों में विजय प्राप्त की जा सकती है, ऐसा पतंजलि और अन्य जो हमारे ऋषि मुनि हैं उनका कहना है। हमारे शरीर में 3 नाड़ियाँ होती हैं, इला, पिंगला और सुषुम्ना। यही नाड़ियों का संतुलन प्राणायाम है। योगानुसार निरोग शरीर और लंबी आयु प्रदान करने के लिए प्राणायाम का बहुत महत्व है। प्राणायाम के अभ्यास से फेफड़े मजबूत और शरीर के अंगों की कार्यक्षमता बढ़ती है, क्योंकि ऑक्सीजन हमारे शरीर के प्रत्येक अंग में पहुंचती है और जो हमारे प्रत्येक शरीर का प्रत्येक सेल है, उस सेल में ऑक्सीजन की आवश्यकता बहुत होती है, जिससे हमारे शरीर की कार्यक्षमता बढ़ती है। तो प्राणायाम जो है वो किसी योग गुरु के मार्गदर्शन में करें और उसको सीख कर जरूर करें। ये अपने दैनिक जीवन में जरूर शामिल करें। प्रत्याहार। प्रत्याहार क्या है? प्रत्याहार योग अनुसार यम, नियम, आसन, प्राणायाम एवं प्रत्याहार, यह योग के बहिरंग कहलाते हैं। इनके अभ्यास से योगी का मन, मस्तिष्क, बुद्धि, स्नायु मंडल और शरीर पवित्र होता है। अब अगले क्षेत्र की तरफ हम बढ़ते हैं, जो धारणा, ध्यान, समाधि के माध्यम से शरीर के आंतरिक अंग और परमात्मा तक पहुंचाने का ये द्वार खोल देते हैं। तो हम प्रत्याहार की बात कर रहे थे कि प्रत्याहार में विषयों को, ज्ञान को लेकर इंद्रियां मन तक पहुंचती हैं, मन बुद्धि और को समर्पित करती हैं। बुद्धि इन समस्त विषयों पर निर्णय करके इस निर्णय को सूक्ष्म बनाकर हृदय में स्थित अंगभूत को संस्कारों के रूप में भेजती है। चित्त इन संस्कारों को संग्रह करते हैं। इस क्रम में स्थूलों दीपों का संपर्क मन बुद्धि के साथ होता है। अगर चित्त इंद्रियां तक नहीं पहुंच पाता है, इसका परिणाम यह होता है कि कान खुले होने पर भी सुनाई नहीं देता है और नेत्र खुले होने पर भी दिखाई नहीं देता है। इंद्रियां हमारी इतनी बलवान हैं कि विषय सामने होते हुए भी हमें दिखाई नहीं देता है। यह मन को बिल्कुल हरण कर लेता है और उनके अनुकूल इंद्रियां हमारी काम करने लगती हैं और वश में हो जाती हैं और बुद्धि भी स्थिर हो जाती है। जब बुद्धिमान अभ्यासी की मन व इंद्रियां वश में नहीं होती हैं, तब पूर्ण रूप से इन पर आधिपत्य नहीं होगा, तब तक सिद्ध योगी संभव नहीं है। अर्थात प्रत्याहार का मतलब होता है कि हमारा जो विषय है उसको इंद्रियों तक पहुंचाना और उसके बाद उसके अनुरूप कर्म करना और उस कर्म को अपने व्यवहार में लाना। अगला है क्षेत्र योग का धारणा। जब प्रत्याहार द्वारा मन व इंद्रियों का अधिकार प्राप्त हो जाता है, तब हम अंतर्मुखी हो जाते हैं। मन में स्वयं की धारणा, स्थूल या सूक्ष्म किसी से स्थान, हृदय, प्रकृति या ओम में मन को लगाना धारणा कहलाता है। धारण करने की सामर्थ्य होने पर ध्यान में सफलता प्राप्त की जा सकती है। धारणा मतलब धारण करना। हम किसी भी चीज़ को लेकर के और मन में धारण कर लेते हैं, वही हमारे व्यवहार में और ध्यान में आती है। अब अगला जो क्षेत्र है वह ध्यान है। जब हम वर्तमान में जीते हैं तो वह हमारा ध्यान कहलाता है। जैसे किसी स्थान पर एकाग्र होना पड़ता है। ध्यान करने से पहले हमें प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। शुरुआत में सिर्फ उतने मिनट ध्यान करें जितना आप अपना कर सकते हैं। यह ध्यान अंतर्मुखी है। इसमें आपके मन को वश में करना पड़ता है और शरीर उसके बाद अपने आप वश में हो जाता है।
शरीर को इसमें स्थिर रखना भी जरूरी है। इस शरीर स्थिर रखने पर मन भी स्थिर रहता है। श्वास और मन दोनों एक सूत्र में बंधे रहते हैं। श्वास यदि स्थिर हो जाए तो मन भी नियंत्रित हो जाता है। श्वास का दर्शन करते जाना या अनुभव करते जाना, श्वास का अंदर आना, श्वास का बाहर जाना, मन और चेतना की आँख से हमें देखते जाना, श्वास और ध्यान से मन स्थिर होता है। तो ध्यान रखिए कि जब हम अपने श्वास पर नियंत्रित कर लेते हैं तो हमारे लिए सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। योग में ध्यान एक महत्वपूर्ण अवस्था होती है जो वर्तमान युग में तनाव, चिंता और शांति, क्रोध, अहंकार एवं स्वयं को पहचानने की प्रमुख एक तरह से साधना है। इसका अभ्यास अवश्य करना चाहिए। हम ध्यान किसी में भी लगा सकते हैं, लेकिन हमें श्वास पर और मन पर कंट्रोल होना चाहिए, इंद्रियों पर कंट्रोल होना चाहिए। या हम पढ़ाई में लगा सकते हैं, हम खेल में लगा सकते हैं, हम अपने किसी योग में लगा सकते हैं कि हमें योग करना है। कुछ जहाँ आप ध्यान लगाएंगे वहाँ पर आपका पूरा ध्यान एकाग्र हो जाएगा और शरीर और मन भी उसी तरफ जाएगा। तो इसका भी हमें ध्यान रखना है। समाधि अगला और आखिरी 8वां है समाधि। जब हम ध्यान अवस्था में परिपक्व हो जाते हैं, यानी कि संपूर्ण हो जाते हैं, हमें ध्यान लगाना आ जाता है, तो उसके बाद ध्यानावस्था में ध्यान एवं समाधि में केवल इतना अंतर होता है कि ध्यान करने वाले जिस मन से ध्यान करता है वह एक रूप हो जाते हैं। ध्यान, धारणा और समाधि, इन तीनों को योग शास्त्र में संयम कहा जाता है। वास्तव में मनुष्य को स्वाभाविक और नियत लक्ष्य और की प्राप्ति करना समाधि है। कोई भी गुफा में 6 महीने बैठे रहकर समाधि नहीं कर सकते हैं, या गड्ढे खोदकर उसमें बैठ जाएं तो भी समाधि नहीं कर सकते हैं। समाधि का मतलब होता है अपने चित्त को शांत करना। समाधि का मतलब लक्षण का ज्ञान और पूर्ण ज्ञान की अवस्था समाधि है। समाधि, आप किसी भी क्षेत्र का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करते हैं तो वह भी एक प्रकार का समाधि उसको हम कह सकते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि योग के 8 अंग हैं और उन 8 अंगों में जो आपका यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, इसमें 5 जो हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार, ये बहिरंग कहलाते हैं, बहिरंग कहलाते हैं, ताकि ये शरीर के बाहर से किए जाते हैं। और जो मन से किए जाते हैं वो धारणा, ध्यान और समाधि है। तो इस तरीके से योग का ये 8 जो अंग हैं, इनके बारे में मैंने आपको संपूर्ण जानकारी दी है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, या ये आपको जो मैंने आपको जानकारी दी कैसी लगी, प्लीज़ यदि आपको अच्छी लगी हो तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।